नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के बारे में, विभिन्न करंट अफेयर्स के बारे में। फिलहाल अभी हमारा वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन चल रहा है, जिसके तहत अभी तक हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रमों को डिस्कस कर लिया है। आज के डिस्कशन की शुरुआत हम लोग पुरस्कारों से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक करते हुए लेक्चर को अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि देश में परिचालित या चलने वाली किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत में चलने वाली दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा वर्ष 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है कि जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो भारतीय पत्रकार पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर को हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो डिकोडिंग शंकर जो है यह शंकर महादेवन के जीवन पर आधारित है और इसको जो है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रांसीसी लेखक इमैनुअल कैरर को जो है 2021 के लिए स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों के लिए। अगला है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विदियो में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बॉलीवुड अभिनेत्री एली अब्राहम को जो है स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म विदियो में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक के द्वारा LNTI यानी कि लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को जो है इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन या UNCCD, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले जान लीजिए इस तथ्य को कि UNCCD द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो UNCCD द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री को। चलिए थोड़ा सा चलते हैं स्लाइड की तरफ और जानते हैं UNCCD के बारे में। वैसे इतना तो आपको पता ही होगा ना कि रियो सम्मेलन के समय 3 अभिसमय हुए थे, एक UNFCCC, एक CBD और एक UNCCD। ठीक है, तो आइए स्लाइड पे चलते हैं, तब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, UNCCD का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। यह रियो अभिसमय के समय जो है
जो 3 अभिसमय हुए थे उनमें से एक है। ठीक है, बाकी दो और कौन कौन से कन्वेंशन थे? दो और कन्वेंशन थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD या जैव विविधता पर अभिसमय, और दूसरा UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। ठीक है, एक अन्य चीज़ है कि देखिए COP14 का आयोजन या फिर जो UNCCD के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14वीं थी, उसका आयोजन 2019 में भारत के दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी, यहाँ नीचे देखिए चित्र के साथ, रीस्टोर लैंड और सस्टेन फ्यूचर, या फिर रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर थीम थी COP14 की। ठीक है, और UNCCD के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वही है कि मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना या फिर लोगों को जागरूक करना और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोकना। इसी मरुस्थलीकरण से की समस्या से संबंधित एक अन्य चैलेंज या एक अन्य सम्मेलन है जिसको आपको याद रखना चाहिए, वह है बान चुनौती या बॉन चैलेंज। देखिए बान चुनौती जो है यह एक ग्लोबल क्या कहते हैं प्रोग्राम कह दीजिए, एक वैश्विक प्रयास है जिसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत और बंजर भूमि पर 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में भारत ने भी स्वैच्छिक रूप से बान चैलेंज या फिर बान चुनौती को स्वीकृति प्रदान की थी। भारत ने 13 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ध्यान में रखिएगा बान चैलेंज के बारे में। चलिए चलते हैं वापस से अपने डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट है कि मई 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया सिंगर पिंक को। ना महत्वपूर्ण नहीं है, मध्य ध्यान में रखिएगा। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है कि इसी संबंधित एक अन्य तथ्य है कि प्रसाद कदम द्वारा यह फिल्म निर्देशित की गई थी हैप्पी बर्थडे, और यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीती थी। कौन सी? हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है कि वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारतीय संस्था IREDA, वही जो आपके यहाँ बल्ब जो नहीं लगा रहता है LED वाला बल्ब, जो 7 वाट वाला बल्ब रखा रहता है, तो उसी संस्था को जो है IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को जो है ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मई 2021 में। अगला है कि वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन और सामाजिक राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानव के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक या इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। तो भारतीय राजनेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल या फिर अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया 2021 के लिए इनकी मानवता के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए। ठीक है, इतना ज़्यादा लोग। नेक्स्ट है कि यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाला व्हिटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा नागालैंड के रहने वाले भारतीय नुक्कू फेम को जो है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार या फिर व्हिटली अवार्ड प्रदान किया गया वर्ष 2021 के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। देखिए
व्हिटली अवार्ड 2021 नागालैंड के लांगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फेम या फिर वहाँ पर क्या था नुक्कू फेम, तो दोनों नामों को ध्यान में रखिएगा, नुक्कू फेम या फिर नुक्लू फेम का चयन किया गया है। इस अवार्ड नुक्लू फेम को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। व्हिटली फंड फॉर नेचर जो है यह एक धर्मार्थ संस्था है। इस अवार्ड का उद्देश्य जो है वह ज़मीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर कार्य करने वाले वन्यजीव संरक्षणवादियों को समर्थन प्रदान करना है और साथ ही साथ इस पुरस्कार के तहत इस पुरस्कार विजेताओं को जो है पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए 40,000 पाउंड की राशि भी प्रदान की जाती है। राशि मत ध्यान में रखिएगा। देखिए, पुरस्कार विजेता का जो मुख्य उद्देश्य वह यह है कि पुरस्कार विजेताओं को उनके सामने आने वाले विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इस व्हिटली अवार्ड का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसको ग्रीन पुरस्कार भी कहा जाता है। अब हमारे यहाँ के नुक्लू फेम को यह पुरस्कार क्यों दिया गया या किस उद्देश्य के लिए दिया गया, तो यह भी जानिए। देखिए, नुक्लू फेम ने किया क्या था कि नागालैंड में जो प्रतिवर्ष आने वाली प्रवासी पक्षी हैं अमूर फाल्कन, ठीक है, अमूर फाल्कन के बारे में जान लीजिए। तो अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली शिकारी पक्षी है। ये सर्दियों की शुरुआत में यात्रा शुरू करते हैं और ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तर चीन में प्रजनन करते हैं तथा लाखों की संख्या में मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक प्रवास करते हैं। और इसी के संदर्भ में नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अमूर फाल्कन के बारे में यह चीज़ हो गई। तो अब बात करते हैं इस ग्रीन पुरस्कार विजेता नुक्लू फेम के बारे में। तो देखिए, नुक्लू फेम ने किया क्या कि नागालैंड में आने वाले इन अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए एक नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना की थी। ठीक है, और फोम के द्वारा स्थापित इस शांति गलियारे का जो उद्देश्य था वह था पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए समुदायों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों को एक साथ एक ही मंच पर लाना। ठीक है, इसके माध्यम से विभिन्न समुदायों द्वारा मिल करके इस अमूर फाल्कन पक्षी की रक्षा की जाने लगी होगी, यही सब चीज़ें रही होंगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं वापस से अपने डिस्कशन पर। नेक्स्ट है कि 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर हैं। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के जो पहले कोरियोग्राफर हैं वह हैं सुरेश मुकुंद। अगला है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं यार? हो रहा है, कई बार ना गड़बड़ हो जा रही थी। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो भारतीय अमर्त्य सेन को जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने हाल ही में भारत के किसी केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके तंबाकू नियंत्रण उपायों के संदर्भ में, के कारण संदर्भ में कुछ भी कह लीजिए। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप हैं को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बंगलुरु स्थित किस जापानी भाषा की शिक्षिका हैं ये, ठीक है, तो किस जापानी भाषा की शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जापानी सरकार के द्वारा बंगलुरु की श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक जापानी भाषा की शिक्षिका हैं।
अगला है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो फिर से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। इस बार वर्ष 2020 के लिए यह सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में भारत की पुगलिया फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म से सम्मानित किया गया और इस बार 2021 के लिए रूस के मॉस्को में संपन्न हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। तो भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया भारतीय उद्यमी रुमाना सिन्हा सहगल को। अगला है कि 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए 93वें एकेडमिक अवार्ड या 93वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो फ्रांस की फिल्म थी यह नोमैडलैंड। इसको जो है 93वें एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। इस बार यह एकेडमिक अवार्ड लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए थे। नोमैडलैंड की जो निर्देशक थी उन्हें 93वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी प्रदान किया गया और यह उपलब्धि अर्जित करने वाली ये पहली एशियाई महिला थी। इनका नाम था क्लेओ झाओ। वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें एकेडमिक पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। तो इरफान खान और भानु अथैया को भी सम्मानित किया गया इन मेमोरियम में। अगला है कि राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय या फिर यूँ कह लें तो पहले एशियाई रेंजर बने महेंद्र गिरी। यह अवार्ड इनको IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि WCO के द्वारा प्रदान किया गया है। और यह कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ के रेंजर हैं? तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर अधिकारी हैं। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमिक पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो मार्च 2021 में साहित्य अकादमिक पुरस्कारों की घोषणा के दौरान हिंदी लेखिका अनामिका को हिंदी भाषा में लिखी इनकी पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरी घाता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया या साहित्य अकादमिक अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? अनामिका को। किस पुस्तक के लिए? टोकरी एक दिगंत थेरी घाता के लिए। बार बार मैं दिवंगत बोल रहा था। वैसे थेरी घाता है क्या? थेरी घाता देखिए बुद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ, बुद्ध धर्म का एक निकाय है खुद्दक निकाय, उसके अंतर्गत आने वाले 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है थेरी गाथा, जिसके तहत जो क्या कहते हैं, जो महिला वो रहती है ना, संत जो रहती हैं उनको कुछ बोलते हैं, क्या बोल, जो महिला सन्यासी रहती हैं बुद्ध धर्म के अंतर्गत उनको कुछ बोलते हैं। देखिए हाँ, जो महिला भिक्षुणी थी
उनसे संबंधित गीतों का संकलन किया गया है या उनसे संबंधित गाना क्या कहते हैं, उनसे संबंधित कहानियों का वर्णन किया गया है इस थेरी गाथा के अंतर्गत। ठीक है, बौद्ध भिक्षुणियों के संदर्भ में है यह। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला, कभी कभी ना चीज़ें भूल जाती हैं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिसे हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है डॉक्टर कृति के करंत। अगला है कि वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF से सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित किया गया 2021 के लिए अमिताभ बच्चन को। अगला है कि वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल UKAFF 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को उनकी फिल्म राहगीर द वेफेयरर्स में अभिनय करने के लिए UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय मूल की पत्रकार मेघना राजगोपालन को वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इनके इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए सेरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को सेरा वीक सम्मेलन 2021 में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व हेतु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा सेरा वीक के बारे में कमेंट करके बताइए। तो फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फरवरी 2021 में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को। कब यह आयोजित हुआ था? 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो 24 जनवरी को आयोजित हुआ था गोवा के पणजी में। अगला है कि जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को लोक मामलों के श्रेणी में 2021 के पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 16 जनवरी 2021 को भारत के पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि जनवरी में, एक सेकंड, ये क्या लिखा है भाई, जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्वजीत चटर्जी को जो है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में इनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अमेरिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने हेतु लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा को
फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि FICC के द्वारा जो है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके एकता, शांति और स्थिरता के कारण। नेक्स्ट है कि 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट, 16वीं है कि 15वीं, 16वीं है, ठीक है, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गलवान घाटी में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अंतिम है इस लेक्चर का कि वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता, तो बेंगलुरु का कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह अवार्ड जीता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।